बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नया व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज दो तीन अहम खबरों के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। एक तो रात गए बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को उनकी आंख के ट्रीटमेंट के लिए रात गए हस्पताल मुंतकिल किया गया और उनको जो हुकूमत की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, उसके अंदर कहा गया है कि उनकी आंख को जो दूसरी डोज़ है इंजेक्शन की, वो दे दी गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनको डोज़ देने से पहले मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं। वो टेस्ट किस किस्म के थे, वो क्यों कराए गए हैं, वो आज गुफ्तगू करेंगे। और मुकम्मल स्टोरी क्या है, कितने बजे रात उनको मुंतकिल किया गया, उस हवाले से भी हम आपको अपडेट फराहम करेंगे। और दूसरी अहम खबर आज रोज़नामा जंग और द न्यूज़ के अंदर अंसार अब्बासी साहब ने पब्लिश की है और उस खबर के अंदर वो ये दावा कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, केयर टेकर चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सोहेल अफरीदी ने जो चंद दिन पहले एक ऐलान किया था कि वो इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने जा रहे हैं, वो इसको मुतनाज़ा कह रहे हैं। और उस मुतनाज़ा वो कह रहे हैं कि इस फोर्स को रोकने के लिए गौहर खान सरगर्म हो चुके हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डिटेल्स उनके अंदर उसमें शामिल की गई हैं। और ये मुसलसल एक बार फिर हम कह सकते हैं कि जो इमरान खान के नामजद करदा वज़ीर आला हैं, उनको इमरान खान के ही बनाया गया चेयरमैन PTI की तरफ से टफ टाइम दिया जा रहा है। मामलात क्या हैं वो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं वही खबर क्योंकि कई दिनों से पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक भौचाल के तौर पर छाई हुई है। इमरान खान साहब की सेहत, उनकी आंख का मामला, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर की जानिब से इमरान खान की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराई गई थी, उसके बाद से लेकर अब तक इमरान खान की सेहत को लेकर, इमरान खान की आंख को लेकर पाकिस्तान समेत इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा परेशानी, काफ़ी ज़्यादा आप इसे कह सकते हैं कि तशवीश का इजहार किया जा रहा है। क्रिकेटिंग वर्ल्ड हो, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हों, पाकिस्तान के अंदर पब्लिक हो, सियासतदान हों, सहाफ़ी हों, PTI के अंदर से लोग हों, या शोबा है जात, किसी का भी नाम लें, वहाँ से इमरान खान की सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा हो ना हो। ज़ाहिर है पाकिस्तान के अनडिस्प्यूटेड लेजेंड हैं क्रिकेट के, अनडिस्प्यूटेड पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के वाहिद मुफ्त इलाज करने वाली जो आप कह सकते हैं कि हस्पताल है, कैंसर हस्पताल, वो बनाए अपनी माँ के नाम पे। इसी तरीके से कई कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, एक तहरीक दी पाकिस्तान में। आप इसे कह सकते हैं कि जो लोग सोशल वर्क करना चाह रहे हैं उनको एक तहरीक मिली। लेकिन वो सियासतदान भी हैं, सियासी जमात भी उन्होंने बनाई। और अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर नेटफ्लिक्स या फिर कोई जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वो पाकिस्तान के अंदर कुछ सक्सेस स्टोरीज़ के ऊपर कोई काम करना चाहें, जिसका इंटरनेशनली आप इसे कह सकते हैं कि इम्पैक्ट भी हो, वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। कि मतलब क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीते, कुछ भी नहीं था, रिटायरमेंट के बाद वर्ल्ड कप में आए, कैंसर जैसा महंगा तरीन इलाज करने वाला जो मर्ज़ है, उसके लिए इलाज के लिए अपनी वालदा के नाम के ऊपर अस्पताल बना दिया क्योंकि वालदा को कैंसर था। फिर इसी तरीके से नमल कॉलेज, नमल यूनिवर्सिटी बना दी, ठीक हो गया। और फिर पार्टी बनाई, तांगा पार्टी के नाम से मशहूर है। फिर वही पार्टी जो है वो इस वक्त सब इक़्तिदार के ऐवानों को हिला के रखे हुए हैं, तो वो जेल के अंदर हैं। और जेल के अंदर उन्हें 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। कोई और बीमारी नहीं हुई, कोई प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, कोई गुर्दों का इशू नहीं हुआ, कोई मसाने का इशू नहीं हुआ भी सही तो आँख के अंदर क्लॉटिंग हुई और आँख की बिनाई कम हुई। फिर 85% बिनाई चली गई। जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक। और फिर इमरान खान की बीमारी को लेकर डील करने की कोशिश की गई, उसको पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की गई हुकूमत की जानिब से। और ये कहा गया कि इमरान खान जो है वो बात नहीं मानते। बहरहाल पिछले महीने भी इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया था, वहाँ पर उनको इंजेक्ट किया गया था, इंजेक्शन लगाया गया था। रात गए तकरीबन 12:30 बजे के बाद इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लाया गया फॉलो अप के लिए। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिम्स अस्पताल, उनकी जानिब से एक इलामा जारी किया गया है और ये कहा गया है कि इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म को और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 24 फरवरी को अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इमरान खान को एंटी
VEGF इंट्रा वर्टिकल इंजेक्शन की जो दूसरी डोज है वो दी गई है। पिम्स अस्पताल का कहना है कि डोज देने से पहले कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट ने इकोकार्डियोग्राफी और ECG की, जिसके नतायज नॉर्मल हैं। तो ये मतलब ये कि उनकी ECG भी ठीक थी और उनके जो कार्डियोग्राफी कराई गई है वो भी बिल्कुल ठीक थी। अब ये क्यों कराई गई है? वो ये कहते हैं कि प्रोसीजर होता है, और अस्पताल में क़याम और प्रोसीजर के दौरान और बाद में इमरान खान के जो वाइटल थे वो मुस्तहकम रहे, जबकि कंसल्टेंट फिजिशियन ने भी उन्हें तिब्बी तौर पर मुस्तहकम करार दिया कि इमरान खान फिज़िकली ही इज़ फिट। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिम्स और शिफा आई हस्पताल के जो कंसल्टेंट हैं, ऑफ्थोमोलॉजिस्ट हैं और कंसल्टेंट वाइंट्रियो रेटिनल है कुछ इस तरह से सर्जन है, उनकी रहनुमाई में प्रोसीजर जो है वो अमल में लाया गया और इमरान खान का ये अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर अंजाम दिया गया। प्रोसीजर से पहले स्पेशलिस्ट के बोर्ड ने इमरान खान साहब का मुआयना किया और एलामे में कहा गया है कि मुआयने के बाद इमरान खान को ज़रूरी हिदायत, फॉलो अप, सजेशंस और मशवरे, नुस्खे और दस्तावेज़ात के साथ जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके अलावा कोई डिटेल नहीं दी गई। इस डिटेल के अंदर जो सबसे आपसे कह सकते हैं कि जो इंटरेस्टिंग पहलू था वो यही था कि एक तो इमरान खान जो हैं वो मुस्तहकम हैं, ठीक हैं और तमाम बोर्ड ने उसका माना किया है, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ शामिल नहीं की गई और तहरीक इंसाफ ने भी अभी तक इसकी ऑफिशियली किसी किस्म की कोई तरदीद या तस्दीक जो है वो नहीं की कि साथ कौन था, क्या राब्ता किया गया था या नहीं किया गया था। शायद आज दिन में राब्ता के हवाले से बताया जाए, लेकिन रमज़ान शरीफ था, उस वक्त जाग रहे होंगे लोग। हो सकता है इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनसे मुआवनत ली गई हो सकता है उनको कहा गया हो कि आप अगर साथ चलना चाहते हैं, उन्होंने अलाउ किया हो, या हो सकता है वो भी साथ हों, लेकिन ये बड़ी सख्त सिक्योरिटी के अंदर इमरान खान साहब को यहाँ पर लाया गया था। उनको शिफ्ट किया गया, तकरीबन पौने घंटे का प्रोसीजर हुआ और उसके बाद इमरान खान साहब को वापस अडियाला शिफ्ट कर दिया गया। वो जो बातें की जा रही थी कि इमरान खान साहब के जो पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर हैं या मुआलिज हैं उनके, डॉक्टर फैसल सुल्तान या बाकी लोग, उनको शायद शिफ्ट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब को अकेले इतलात के मुताबिक लाया गया, लेकिन सख्त सिक्योरिटी में थे और जिस वक्त वो लाया गया तो पिम्स अस्पताल के बाहर लोग, मीडिया वाले जमा थे और जो अमला था उससे वो ले लिया गया, मोबाइल फ़ोन और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ले ली गई एज़ यूजुअल। जैसे हमने अल शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल के मनाजिर आपको बताए थे, वैसे ही रात पिम्स के थे। बहरहाल जो ऑफिशियल चीज़ें जारी की गई हैं पिम्स अस्पताल की जानिब से या फिर हुकूमत की जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि इमरान खान फिज़िकली फ़िट हैं। इमरान खान का मुआयना किया गया प्रॉपरली, उनकी कार्डियोग्राफी की गई, ECG की गई, उनके जो फिजिशियंस हैं उन्होंने मुआयना किया, तो सारा कुछ मतलब इमरान खान ठीक है। बस वो आँख भी अब रिकवरी के मराहिल में है। दैट्स ही, अगले आने वाले दिनों के अंदर बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। दूसरी अहम और बड़ी डेवलपमेंट है वो मैं बताता हूँ आपको। जो दूसरी अहम और बड़ी डेवलपमेंट है नाजरीन, वो यही है कि आज अंसार अब्बासी साहब ने द न्यूज़ और जंग के अंदर एक ख़बर छापी है और उस खबर के अंदर उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोफेसर गौहर अली खान को ये कोट किया है और ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले इमरान खान की रिहाई के लिए फ़ोर्स बनाने का ऐलान किया था। वो ये कहते हैं अपनी खबर के अंदर, लिखते हैं कि ये डिस्प्यूटेड किस्म का मनसूबा है, मुतनाज़ा मनसूबा है और इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने इस इक़दाम को रोकने के लिए मुदाखलत की है और ये कहा है कि सीनियर रहनुमाओं ने और बराह रास्त जो पार्टी के ज़रिए की जाने वाली जो मुदाखलत है एक ऐसे मौके पर की गई है जब इमरान खान की रिहाई के लिए एक मखसूस फ़ोर्स तश्कील देने का ऐलान किया गया था। अंसार अब्बासी कहते हैं कि ज़राए के मुताबिक प्रोफेसर गौहर ने दो टोक अंदाज में वज़ीर आला को ख़बरदार किया है कि किसी भी ऐसे ग्रुप का क़याम जिसे फ़ोर्स कहा जाए, ख़ुसूसन अगर उसके अरकान से किसी सियासी मकसद के लिए हलफ लिया जाए, तो इसे गैर आइनी और गैर कानूनी तस्वुर किया जा सकता है और मुमकिन है कि ये इक़दाम अस्करत पसंदी के दायरे में शुमार हो। चेयरमैन PTI ने यह भी कहा है कि महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से भी रब्ता किया ताकि जो PTI और अपोजिशन इत्तेहाद के अंदर इस इक़दाम के ख़िलाफ़ सियासी हम आहंगी को पैदा किया जा सके। जबकि ख़बर में उन्होंने लिखा कि सियासी हलकों में इस तजवीज़ को संजीदगी से लिया जा रहा था
یا ہے کہ اندرونی ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ 22 فروری کو مجوزہ فورس کے اراکین سے حلف لینے کا ارادہ کیا تھا، تاہم اندرونی اعتراضات کے بعد آخری لمحے پر اس اقدام کو مؤخر کر دیا گیا۔ اور یہ بھی انہوں نے لکھا کہ اطلاعات ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا رمضان کے بعد حلف برداری کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما نجی سطح پر تسلیم کرتے ہیں کہ اس منصوبے نے مرکزی قیادت میں تشویش پیدا کی ہوئی ہے، کیونکہ کسی نیم تنظیمی فورس کی تشکیل پارٹی کو قانونی کارروائی اور محاذ رائی کو فروغ دینے کے الزامات کی زد میں لا سکتی ہے۔ پروفیسر گوہر نے مبینہ طور پر مشورہ دیا کہ اگر عمران خان کی رہائی کے لیے متحرک ہونا ضروری ہو تو اس کے لیے صوبائی، علاقائی، ضلعی سطح کے اوپر قانونی سیاسی کمیٹیاں قائم کی جائیں، جیسا کہ ماضی میں سیاسی تحریکوں میں کیا جاتا رہا ہے، تاکہ آئینی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ جبکہ انصار عباسی صاحب کے مطابق یہ معاملہ حالیہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں بھی نمایاں طور پر زیر بحث آیا، جہاں شرکاء کو اس موضوع پر عوامی سطح پر تبصرہ کرنے کی ہدایت دی گئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیادت اس ممکنہ طور پر نقصان دہ اندرونی تنازع کو محدود کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پی ٹی آئی کے اندر حکمت عملی کے حوالے سے بڑھتے اختلافات کی نہ صرف نشاندہی کرتا ہے، بلکہ ایک ایسے موقع پر جب پارٹی ایک پیچیدہ سیاسی ماحول کا سامنا کر رہی ہے، اس وقت بعض رہنما جارحانہ انداز سے متحرک ہونے کے حامی ہیں، جبکہ دیگر محتاط اور قانونی طور پر قابل دفاع راستہ اختیار کرنے پر زور دیتے ہیں۔ انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو رہائی فورس قائم کرنے کا آئیڈیا جو روپوش پی ٹی آئی رہنما ہے مراد سعید انہوں نے دیا ہے، جبکہ سہیل افریدی کو بھی خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو کے منصب کے لیے مراد سعید کا نامزد کردہ امیدوار سمجھا جاتا ہے۔ اب بتایا جاتا ہے کہ عمران خان سہیل افریدی کو ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے۔ اب سمپل بات یہ ہے کہ جب یہ اعلان کیا گیا تھا تو اس اعلان کے بعد ہم نے بھی کرٹیسائز کیا تھا، اور ہم نے بھی یہی کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنا پریشر گروپ تو بنا لیتی ہیں، لیکن اس طریقے سے فورس کو اس کا نام نہیں دیا جاتا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوگا کہ آپ لڑائی کی طرف جا رہے ہیں، اور لڑائی کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کو بین کرنے کے لیے بھی معاملات کیے جا سکتے ہیں، اور جو سیاسی جماعت کو آئینی، قانونی یا سیاسی حقوق تھوڑے بہت حاصل ہوتے بھی ہیں، جو کہ بدقسمتی سے اس وقت پی ٹی آئی کو حاصل نہیں ہیں، جو ہیں بھی حاصل آپ کے رائٹس، ان کے اوپر بھی انتظامیہ پہلے سے متحرک ہو جاتی ہے کہ دیکھیں مسئلہ تو اس کا سیدھا سا یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی ملیٹنٹ ونگ ہے، جیسے ایم کے پاس تھا یا پھر باقی جماعتوں کے پاس تھا، سندھ کی حد تک دیکھیں تو وہ الزام پی ٹی آئی کے اوپر لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور عمران خان نے کبھی بھی ملیٹنسی یا ملیٹنٹ ونگ یا کچھ اس طریقے سے فورس بنانے کی طرف خان صاحب کبھی نہیں گئے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کا ایک مطلب ان کی ایک تنظیم موجود ہے، وہ اس طریقے سے اقدامات کرتی ہے۔ اور جب عمران خان کے خلاف جب وہ وزیر اعظم تھے تو جو 2 بار لانگ مارچ کیے گئے، یا کہہ سکتے ہیں کہ آزادی مارچ کیے جمعیت علماء اسلام نے، جس میں باقی اپوزیشن کی جماعتوں نے ساتھ دیا، تو وہ جو انصار الاسلام نام کی ایک تنظیم تھی تو ان کو سیکیورٹی کی ذمہ داری دی گئی تھی، اور پھر پی ٹی آئی نے ان کے اوپر پابندی لگانے کی بھی کوشش کی تھی، اب کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس طریقے کے جو ونگز ہوں گے یہ پارٹی کے لیے مشکلات کی وجہ تو بن سکتے ہیں، لیکن یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو سکتے۔ حل وہی ہے، پہلے بھی وہی ہے کہ لیڈرشپ کو سٹینڈ کرنا پڑے گا، کال دینی پڑے گی، تیاری کرنی پڑے گی، لوگوں کو مومنٹم دینا پڑے گا۔ مطلب یہ کیا ضرورت پڑ گئی ہے آپ کو؟ اچانک آپ نے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں آپ نے ایک بڑی اسٹریٹ موومنٹ چلائی، پھر وہ اسٹریٹ موومنٹ آپ پنجاب میں دوبارہ شفٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ مطلب میں حیران ہوں کہ لاہور پنجاب کو سمجھ کو آپ سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں اور پورے آپ نے خیبر پختونخوا کے اندر بھی کام کیا ہے، تو اچانک آپ پنجاب کی طرف کیوں رخ نہیں کرتے؟ پنجاب کی ڈویژنز کی طرف کیوں نہیں رخ کرتے؟ سوال ہیں۔ تو اگر آپ اس طریقے سے پریشر بلڈ کریں گے تو لوگ تو انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں آپ کے ساتھ آنے کے لیے، لیکن آپ سٹینڈ ہی نہیں کرتے۔ مطلب اکتوبر میں، نومبر میں 2024 میں لوگ نکلے تھے، علی امین گنڈا پور نے کال دی تھی، لوگ نکلے تھے، لیکن بعد میں الزام بھی یہی آتا کہ لیڈرشپ سٹینڈ نہیں کرتی۔ تو اب فورس نیا ڈرامہ الٹا آپ تحریک انصاف کو نقصان پہنچائیں گے، اور میرے خیال میں بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ ٹھیک بات کی ہے کہ اس کا راستہ روکنا چاہیے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، علام صاحب کا ناصر۔